नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। हुक्मरान, देश की आवाम जिन्हें वोट देकर ताकतवर बनाती है। अफसरान, यानी कि तमाम साहेब लोग, तमाम बाबू साहेब लोग, डीएम हो, एसडीएम हो, पुलिस के अधिकारी हो, जिन्हें उनका वेतन टैक्स पेयर्स के पैसों से मिलता है। लेकिन एक अलग सी सनक और अलग सी हनक इन दोनों के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी से आया। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, गौर से देखिए। आपको पता है ये पुलिस वाले जिन मां और बेटी को साथ में लेके जा रहे हैं, इनका गुनाह क्या है? गुनाह है ऊंची आवाज में शिकायत करना। डीएम के पास पहुंचे, अपनी शिकायत बताई और शिकायत बताते समय दिव्या कुमारी की आवाज जरा ऊंची हो गई। ऊंची आवाज में विवशता के साथ सूबे की इस बेटी ने यह कहा कि हमारे पास अपनी जान दे देने के अलावा कोई और विकल्प बचेगा नहीं यदि हमारी शिकायत का निवारण नहीं किया गया। और इतना सुनना था कि आनन फानन में जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह साहब भयंकर नाराज हो गए और नाराज होते हुए कहा, इन दोनों को उठाओ और जेल भेजो। चालान कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। दिव्या कुमारी बताती हैं कि डीएम साहब ने यह भी कहा, डंडे चलवाओ इन पे। अब जरा ये पूरा मामला तफसील से भी जान लीजिए। आपने कई जगहों पे यह खबर देखी होगी, लेकिन अब जो बातें आपको इस परिवार के बारे में जानने को मिलेंगी यहां न्यूज लॉन्चर पे, वो ये बता देगी कि मैं बार बार क्यों कहता हूं, उत्तर प्रदेश का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की पुलिस असंवेदनशील हो चली है। दिव्या कुमारी और उनकी मां, परिवार में यही दो लोग हैं। पिता की मृत्यु हो चुकी है। परिवार के पास 20 बीघे का एक प्लॉट है, एक जमीन है, खेती की जमीन है और उसी पर दिव्या की मां काम करती हैं। उसी से अपने घर का खर्चा चलाती हैं। इसके अलावा कमाई का कोई और विकल्प इस परिवार के पास है नहीं। और इन्हीं के परिवार के, अगर आप पूर्वांचल से आते हो, उत्तर प्रदेश से आते हो, तो आप ये समझिए एक शब्द है पटीदार। तो इन्हीं की पटीदारी के लोग, यानी इनके चाचा ताऊ, पुराने परिवार के लोग, है ना, इनके कुनबे के लोग, उन लोगों ने जब ये देखा कि इनके पिता नहीं है, कोई नहीं है, असहाय परिवार है, तो इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये बड़ी आम सी बात है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन राज्यों में। जब ये कब्जा कर लिया 20 बीघे जमीन में से एक हिस्से पर उसके, तो फिर ये शिकायत करी इन्होंने। जब शिकायत करी तो दूसरे पक्ष ने लगातार इनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी इनके घर पे ताले मार दिए जाते, कभी मारपीट करने की धमकी दी जाती, कई तरीके से प्रताड़ित किया गया, पूरे परिवार को टॉर्चर किया जाने लगा। लेखपाल आए, लेखपाल ने कच्ची पैमाइश करी और पक्की पैमाइश के लिए कहा कि मैं फिर आऊंगा। पक्की पैमाइश के लिए लेखपाल साहब फिर कभी आए ही नहीं। समाधान दिवस था, तो समाधान दिवस था तो इनको उम्मीद जगी कि डीएम साहब आएंगे, बड़का अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, चलो उनके पास चलते हैं, अपना दुखड़ा रोएंगे, उनसे बताएंगे, तो वो शायद समाधान दिवस है तो हमारे इस मामले का समाधान हमें वहां मिल जाए। ये उम्मीद थी, ये गुनाह था इनका। ये वहां चले गए। जब गए तो अपनी शिकायत बताई डीएम साहब को, इल्तिजा करी, गुजारिश करी कि जनाब देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे घर में कोई नहीं है, परिवार बड़ा असहाय सा है, हम माँ और बेटी हैं बस, और परिवार वाले इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, हमारी जमीन की एक बार पैमाइश करवा दीजिए और उस पर हमको कब्जा दिलवा दीजिए। और ये सब बताते बताते दिव्या कुमारी लगभग रूठती हुई, प्रशासन से नाराज होती हुई, या फिर यूं कहिए तो निराश होती हुई
बोल पड़ी कि हुजूर नहीं करवाइएगा ये, तो जान देने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, कोई विकल्प है नहीं। डीएम साहब को आया गुस्सा, कह दिया इनका चालान काटो, भेज दो इनको जेल। अब जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश के ये डीएम साहब मैनपुरी के, ये कितने संवेदनशील हैं। एक परिवार की ऐसी व्यथा सुनने के बाद भी इन्होंने उस परिवार के 2 ही सदस्य थे, उन दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन हां, यूपी पुलिस की संवेदनशीलता तो है। उन्होंने चालान तो किया, चूंकि डीएम साहब का आदेश था, थाने ले गए, मेडिकल कराया, लेकिन जेल नहीं भेजा। शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज किया और जमानत दे दी, वहीं थाने में हो जाती है जमानत। तो ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी खबर हमारे पास आई, और जब हमने विस्तार से जब उसके बारे में जानने की कोशिश करी, तो ये सब कुछ सामने आया। ये परिवार की कहानी आप तक पहुंचानी जरूरी थी, बताना जरूरी था, समझाना जरूरी था, और योगी जी को ये इत्तला भी देनी जरूरी थी कि योगी जी, बार बार कहता हूं, संवेदनशीलता पे काम कराइए, नैतिकता देख लीजिए, मानवता के मूल्य देख लीजिए अपने अधिकारियों में, उनका अवमूल्यन हो रहा है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसी तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।